एक कमेंट है, सर अगर एक ही बेटी है तो बाकी के 50% किसको मिलेंगे? क्या हमको पता है कि मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से, जो मुस्लिम का विरासत का कानून है, उसके हिसाब से अगर मरने वाले को सिर्फ एक ही बेटी होगी और अगर बेटा नहीं है तो उस बेटी को 50%, मतलब जितनी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा उस बेटी को जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आधा हिस्सा बेटी को जाएगा तो बचा हुआ आधा किसको जाएगा? तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डॉटर्स। कि अगर लड़कियां हैं, सपोज ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें अगर पर्सन की डेथ होती है और अगर उसने अपने पीछे जो प्रॉपर्टी छोड़ा है वो 100 रुपये प्रॉपर्टी है, हम इसको 1 लाख भी कर सकते हैं, हम इसको 1 करोड़ भी कर सकते हैं, हम 100 करोड़ भी कर सकते हैं। तो हम सपोज एक सिर्फ समझने के लिए, एक इस पर्सन की डेथ हो गई और उसने पीछे 100 रुपये की प्रॉपर्टी अगर छोड़ा है और उसको सिर्फ एक ही डॉटर है, लड़का नहीं है, मतलब सिर्फ लड़की है, बेटी है, बेटा नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर एक ही लड़की है तो उसको हाफ प्रॉपर्टी जाती है, मतलब 50 रुपये उस लड़की को चले गए। अगर एक से ज्यादा लड़की होती है ना, 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां होंगी तो 2/3 जाती है, मतलब 100 में से 66 रुपये 66 पैसे, लाइक दैट। तो एक है तो एक को हमने 50 रुपये प्रॉपर्टी दे दिया, क्योंकि डॉटर एक ही है, लड़की एक ही है, लड़का नहीं है। तो अब क्वेश्चन यही है कि बचा हुआ 50% किसको जाएगा? अब आधी प्रॉपर्टी जाएगी किसको? हमने डिस्कस किया कि अगर एक बेटी है तो बेटी को 50%, मतलब आधी प्रॉपर्टी, 100 रुपये का 50 रुपये हमने उसको दे दिया। अब सिर्फ उसको बेटी ही थी, सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आधी प्रॉपर्टी अब बची हुई जाएगी किसको? अगर ये मरने वाले का अगर फादर होता था तो फादर को 1/6 मिलता था, मतलब 16 रुपये 66 पैसे, और जो बचा हुआ प्रॉपर्टी मतलब 50 रुपये बेटी के, 16 रुपये 66 पैसे फादर के, और फिर जो बचा हुआ है वो फादर को ही मिलता था। देखिए जैसा कि इसमें है कि अब यहाँ पर फादर है फॉर एग्जांपल और ये डॉटर है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डॉटर को हाफ गया, मतलब 50 रुपये डॉटर को मिल गए, बेटी को मिले 50 रुपये, ठीक है, और फादर को मिलते हैं 1/6। फादर का शेयर कितना है? मरने वाले का बाप का हिस्सा होगा 1/6। अगर हम 100 रुपये का छठा हिस्सा अगर निकालेंगे तो वो होता है 16 रुपये 66 पैसे, जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं। तो 50 रुपये प्लस 16 रुपये 66 पैसे अगर हम देखें तो टोटल हो जाता है 66 रुपये 66 पैसे। फिर भी अगर हम 100 रुपये में से 66 रुपये 66 पैसे को माइनस करेंगे तो बचता है 33 रुपये 34 पैसे, मतलब अभी भी 33 रुपये 34 पैसे बचा हुआ है। अब ये 33 रुपये 34 पैसे भी क्या होगा? फादर को ही चले जाएंगे, क्योंकि फादर एक रेसिडिवरीज में आता है। देखिए मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि एक पहले कुरानिक हेयर्स होते हैं, कुरानिक हेयर्स को उनके स्पेसिफिक शेयर्स होते हैं, उनका एक मखसूस हिस्सा होता है। जैसा कि हमने डॉक्टर को देखे हाफ है, 50 रुपये उसका मखसूस हिस्सा है, वैसा ही फादर का भी 1/6 ये मखसूस हिस्सा है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो कुरानिक हेयर्स को, जो कुरान में बताए हुए जो शेयर्स है, उनको बांटने के बाद जो बचती है प्रॉपर्टी, वो बचा हुए हिस्सा किसको जाएगा? तो यहाँ पर फादर कुरानिक हेयर्स में भी आता है और वो रेसिडिवरीज में भी आएगा, बचा हुआ हिस्सा भी फादर को मिलेगा, मतलब 1/6 भी फादर को मिलेगा 16 रुपये 66 पैसे, और जो बचा हुआ है 33 रुपये 34 पैसे वो भी फादर को ही चला जाएगा। अब देखिए हम ये भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अगर फादर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो इस डॉटर को तो 50 रुपये हमने दे दिए। अब अगर फादर नहीं है, फादर की अगर डेथ होने वाली है, तो उस सिचुएशन में अब बचे हुए 50 रुपये किसको जाएंगे? तो बात ध्यान में रखिए कि बचे हुए 50 पैसे जो मरने वाला है उसके भाई को, फुल ब्रदर मतलब उसका सगा भाई, इसको बचे हुए 50 रुपये चले जाएंगे। अगर एक है तो एक को बचे हुए 50 रुपये चले जाएंगे, अगर 2 है तो दोनों को 25-25 रुपये जाएंगे, 4 है तो 12.5 रुपये जाएंगे, मतलब ये 50 रुपये सगे भाइयों में डिवाइड हो जाएंगे। और अगर सगा भाई नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका कंसेंजाइन ब्रदर, जिसको हम बोलते हैं सौतेला भाई, स्टेप ब्रदर, तो उस सिचुएशन में अगर सगा भाई नहीं है तो सौतेले भाई को जाएंगे, अगर एक भाई है तो 50 रुपये एक को चले जाएंगे, एक से ज्यादा है तो उनमें इक्वली डिवाइड होंगे। अगर सौतेला भाई भी नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में सगे भाई के लड़के, यानी कौन होता है उसके भतीजे, तो फुल ब्रदर सन,
उसका बेटा अगर एक है तो उसको पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी 50 रुपये, एक से ज्यादा है तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर सगे भाई के अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर सौतेले भाई के बच्चे, उनको प्रॉपर्टी चली जाएगी। उनको भी वही है कि एक है तो सारी प्रॉपर्टी बचा हुआ आधा उस अकेले को चले जाएगा, एक से ज्यादा है तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कंसंजाइन ब्रदर्स सन भी नहीं है तो फिर फुल ब्रदर्स सन सन, मतलब भाई के लड़के का लड़का, उसको जाएगा ये बचा हुआ हाफ। एक है तो एक, नहीं तो अगर एक से ज्यादा है तो वो बचा हुआ हाफ जो है आधा यानी 50 रुपये उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर फुल ब्रदर सन सन भी नहीं है यानी सगे भाई का लड़का भी नहीं है तो फिर सौतेले भाई के लड़के का लड़का, उसको अगर अकेला है तो बचे हुए 50 उसको चले जाएंगे। अगर एक से ज्यादा है तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल सौतेले भाई के लड़के का लड़का भी अगर नहीं है तो फिर जाता है फुल पैटर्नल अंकल, मतलब चाचा, फादर का भाई, तो फुल पैटर्नल अंकल चाचा को चले जाएगा। अगर फुल पैटर्नल अंकल सगे चाचा नहीं है तो सौतेले चाचा, मतलब अपने फादर के सौतेले भाई, उनको बचा हुआ हिस्सा चले जाएगा, 50 रुपये उनको चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ना तो सगे चाचा है ना तो फादर के सौतेले भाई मतलब सौतेले चाचा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में फुल पैटर्नल अंकल सन, मतलब चाचा का लड़का, मतलब हमारा कजिन, तो मरने वाले का कजिन, तो सगे चाचा का लड़का उसको जाएंगे 50 रुपये बचे हुए। अगर वो भी नहीं है, सगे चाचा का लड़का नहीं है तो फिर सौतेले चाचा का लड़का है ना, स्टेप जो अंकल है कंसंजाइन पैटर्नल अंकल, उनका लड़के को ये बचे हुए 50 रुपये चले जाएंगे। अगर सौतेले अंकल का लड़का भी नहीं है तो उस सिचुएशन में होगा फुल पैटर्नल अंकल सन सन, मतलब चाचा के लड़के का लड़का, अपने कजिन का लड़का, उसको जाएंगे ये 50 रुपये बचे हुए। अगर वो भी नहीं है फुल पैटर्नल अंकल सन सन तो वो जाएंगे कंसंजाइन पैटर्नल अंकल सन सन, मतलब जो अपने फादर के सौतेले भाई है उनके बच्चे का बच्चा, इसको जाएंगे प्रॉपर्टी में शेयर। तो बात ध्यान में रखिए कि इनमें से अगर कोई भी एक है, फुल ब्रदर नहीं है तो सगा भाई नहीं है तो सौतेला भाई, सौतेला भाई भी नहीं है तो सगे भाई का लड़का, सगे भाई का लड़का नहीं है तो सौतेले भाई का लड़का, सौतेले भाई का लड़का नहीं है तो सगे भाई के लड़के का लड़का, अगर वो नहीं है तो सौतेले भाई के लड़के का लड़का। इस तरीके से एक के बाद दूसरे को, एक है तो बाकी किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर फुल ब्रदर ही है तो सारी बचा हुआ जो 50 रुपये फुल ब्रदर को चले जाएंगे, सौतेले भाई को नहीं मिलेगा, कंसंजाइन ब्रदर को नहीं मिलेगा। इस तरीके से मतलब मरने वाले को अगर एक ही लड़की है तो उसको 50 रुपये मिल जाएंगे, बाकी के 50 रुपये इनमें से किसी एक को जाएंगे। ये हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मुस्लिम सक्सेशन यानी इस्लामिक विरासत के कानून को हम हर एक लोगों तक पहुंचा सके, उनको समझा सके। थैंक यू वेरी मच।